अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आप में से 90% लोग यही कहेंगे कि चीन। लेकिन सुनिए, पिछले कुछ महीनों में ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसा लग रहा है भारत चीन का झगड़ा शायद निपट जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो सुनिए, पिछले कुछ साल से भारत चीन का झगड़ा तो बस बढ़ता ही जा रहा था। किसे पता था कि यह सुलझ भी सकता है, और इसमें कुछ देशों को तो खूब फायदा हो रहा था, जैसे कि पाकिस्तान को। हमारे भारत से टेंशन में चीन ने पाकिस्तान को साथ दे दिया, फायदा मिल गया उसे। लेकिन वही रूस को इस झगड़े में नुकसान हो रहा था, क्योंकि रूस ब्रिक्स को मजबूत करना चाहता था और उसके लिए भारत चीन का साथ होना जरूरी था। अब इसी वजह से रूस ने बहुत कोशिश की कि इन दोनों को झगड़ा खत्म करवा सके, और देखो, रूस के इन कोशिश का नतीजा भी दिख रहा है। रूस की मेहनत से भारत चीन करीब आते दिख रहे हैं। इससे अमेरिका, कनाडा जैसे पश्चिमी देश की हालत खराब है। ये लोग तो यही चाहते हैं कि भारत चीन का झगड़ा चलता रहे ताकि ब्रिक्स कमजोर रहे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में भारत चीन का झगड़ा खत्म हो जाएगा? क्या ब्रिक्स की ताकत से वेस्टर्न कंट्रीज को डर लग रहा है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए भाई इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो बहुत खास है, इसको अंत तक जरूर देखिए। साथ ही एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इस तरह की बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स की शुरुआत 5 देशों से हुई थी, जिसमें भारत भी शामिल था। इससे साफ होता है कि भारत इस संगठन का पुराना और ज़रूरी हिस्सा है, और शुरू से ही पश्चिमी देश इस पर शक कर रहे हैं कि ब्रिक्स का मकसद इनकी खिलाफत करना है। लेकिन भारत, चीन और रूस ने कई बार साफ कह दिया कि उनका इरादा किसी के खिलाफ लॉबी बनाने का नहीं है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने तो खुले आम कह दिया है कि अगर G7 हो सकता है तो ब्रिक्स क्यों नहीं। उनके इस बयान से अमेरिका को जोर का झटका लगा है। अब ब्रिक्स में 5 नए देश और भी जुड़ गए हैं, और अब ये 10 से भी ज़्यादा देश होने वाले हैं। अब देखो, ईरान और UAE जैसे बड़े देश भी ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं, जिससे अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों के पेट में दर्द हो रहा है। और भैया, ईरान के ब्रिक्स में जुड़ने से दुनिया को यह साफ संदेश मिला कि ईरान अकेला नहीं है। इसी में इथोपिया और दूसरे अफ्रीका देश भी शामिल हो गए हैं। अब अंदाजा लगाओ कि ब्रिक्स की ताकत कितनी बढ़ गई है। भारत को अब इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारत का इन देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा है। आने वाले समय में ब्रिक्स की ताकत और बढ़ेगी। इससे पश्चिमी देशों की चिंता और भी बढ़ने लगी है। भैया, भारत को ऊर्जा की सख्त ज़रूरत है, और ब्रिक्स के बाकी देशों के साथ मिलकर यह ज़रूरत भी पूरी होती दिख रही है। इथोपिया तो अफ्रीका में भारत का बढ़िया साथी है, और मिस्र भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ब्रिक्स में अब 30 से ज़्यादा देश जुड़ने की लाइन में है, और भारत, रूस, चीन का एक साथ होना वेस्टर्न देशों की नींद उड़ा रहा है। एक्सपर्ट का तो यह कहना है कि अमेरिका का गणित अब गड़बड़ाने वाला है। रूस, जो खुद को यूक्रेन से उलझा हुआ है, उसने भारत और चीन को करीब लाकर अमेरिका की मोनोपोली को चुनौती दे दी है। अब भाई, अमेरिका और इजराइल जैसे देश ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से परेशान है। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, लेकिन इजराइल चुप बैठा है। इससे एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रिक्स की ताकत बढ़ने से इजराइल कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।
इस बीच अमेरिका भी सोच में पड़ गया कि ब्रिक्स की बढ़ती ताकत का कैसे मुकाबला किया जाए। अब देखो, ब्रिक्स को मजबूत करने में चीन, रूस और भारत ने जो साथ दिखाया है उसने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तो भैया ये वीडियो देखो, कमेंट में बताओ कि क्या वाकई ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से वेस्टर्न कंट्रीज परेशान है? क्या वाकई अमेरिका का गणित गड़बड़ा गया है? और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। मिलते हैं अगले ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।